चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 33। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यश लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मया एव एते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। निमित्त मात्र भव सव्यसाची। तो अर्जुन के प्रश्नों के बाद भगवान उत्तर दे रहे हैं कि कौन हो तुम। अर्जुन का प्रश्न था हु आर यू, ऑल्दो यू आर द गॉड, यू आर गॉड, बट हु आर यू, क्या आपका पर्पस क्या आने का। तो भगवान ने बोला कालो अस्मि, कि मैं काल हूँ, सबको विनिष्ट करने आया हूँ, तुम्हारे सिवा सबको खत्म कर देंगे। तुम्हारे सिवा क्यों भाई? क्योंकि तुम पांडव भगवान के शरणागत भक्त हैं। और भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। आपके जितने भी हमने पाप किए हुए हैं, कर्म, गंदे कर्म किए हैं, उनका जो रिएक्शन आना है भगवान कह रहे हैं मैं उसको हटा दूंगा यदि आप मेरी शरण करोगे, बाकी सब चीज़ें त्याग दोगे तो। हाँ, तो उसके लिए भगवान बोलते हैं कि योगक्षेमम महाम्यम, यानी कि मैं उसकी रक्षा करता हूँ। उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं, किसकी? जो भगवान को शरणागति करता है। वो ऑटोमेटिक रक्षा है एक्चुअली में, भगवान को रक्षा करनी नहीं पड़ती। जो भगवान की शक्तियाँ हैं वो देख रही होती हैं सब कुछ। भगवान तो बड़े दयालु हैं वास्तव में। जब भगवान खुद कुछ करने पर आते हैं तो पूतना का भी उद्धार कर देते हैं, लेकिन उनके पीछे से क्या उनकी शक्तियाँ चल रही होती हैं। वो शक्तियाँ देखती हैं भगवान के साथ है, नहीं है, ठड़क है, आ जाओ, है ना, इस प्रकार चल रहा है। और भगवान जब साक्षात आते हैं तो फिर वो तो खुद ही क्लेम कर लेते हैं, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, बिकॉज ही इज़ गॉड, ही कैन डू। वो रूल्स के अबव हैं, लेकिन अदरवाइज उनके रूल्स काम करते हैं। और रूल्स यही है कि जो भगवान की शरणागति है, माँ में भी ये प्रपद्यंती माया में था, वो भी इसमें रूल तो यही है, मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे। अगर कोई शरण में नहीं आएगा तो भी भगवान पाप खत्म कर सकते हैं, एज ही डिड इन चैतन्य अवतार। किसी को कहीं गले लगा, किसी को कुछ कर, मतलब ही नहीं था कौन है क्या है, जानवर भी है तो भी जानवर ने शरणागति
व्हाट इज दैट प्लेस? नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं है, बताइए जी। झारखंड। झारखंड के जंगलों में जानवरों ने शरणागति करी थी? नहीं करी थी, सच में। लेकिन देखिए क्या हो गया। और रास्ते में चलते हुए हम सुनते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए चलते थे, कोई खेत में है वो सुन लेता था, वो अपना हल जोतना छोड़ के वो हरे कृष्णा, और घर जाता था, घर में उसके पत्नी वगैरह उसको टच करती थी, कुछ होता था, वो भी इस प्रकार था। किसने शरणागति करी बताइए? तो भगवान रूल्स के ऊपर है, लेकिन रूल क्या है? रूल है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, है कि नहीं? हम तो हम। दूसरा है कि मामेव ये प्रपद्यन्ते मायमताम तरन्ते, अगर मेरी को करोगे तो सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पारिपाशुते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। राइट? तो ये इसमें भी कंडीशन क्या है बोलिए? कि निरंतर मेरा भजन करो, मेरी पूजा करो, मेरी शरणागति करो, है कि नहीं? उसमें भी तो कंडीशन तो यही है, यानी कि नॉर्मली रूल ये चलेगा। भगवान इसमें कुछ भी एक्सेप्शन कर सकते हैं। अब रूल चलेगा तो रूल चलाएगा कौन? भगवान की शक्तियाँ। अब शक्तियाँ बड़ी क्लियर है, उनका बिल्कुल क्लियर कट है दिमाग। करोगे तो ये है, नहीं तो मरोगे, बिल्कुल क्लियर। यहाँ पर वो रूल वाला हिसाब चल रहा है इस वक्त। विराट रूप कह रहा है ये सब मारे जाएंगे। क्यों मारे जाएंगे? क्योंकि मेरी शरणागति नहीं है, लेकिन तुम बच जाओगे क्योंकि तुम मेरे शरणागति भक्त हो। ठीक है जी? तो ये भगवान ने बोला, इसलिए कह रहे हैं उठो। जब तुम बच ही जाओगे तो उठो और मारो। और मार के क्या करो? कह रहे अथा उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो। राइट? हाँ, जैसे कुश्ती लड़ रहे हैं हमारे दो बच्चे, तो एक बच्चे को पहले ही बताया कि उसके पास शक्ति है कुछ भगवान की, कि तू ही जीतेगा। तो वो किसको ललकार सकता है? वो बच्चा किसको ललकार सकता है? हमारा छोटा सा बच्चा किसको ललकार सकता है? नहीं, ये आपको भी ललकार सकता है ना, क्योंकि वो अगर उसके पास शक्ति है, अगर उसको ये पता है कि मेरे को ही जीतना है, तो ये फिर किसी छोटे को ललकारे क्यों? ये ललकारे किसी ऐसी व्यक्ति को और उसको हरा दे। उसके बाद क्या होगा? यश अर्जित होगा। तो भगवान कह रहे हैं अरे तुम्हें ही, तुम वो मारे जाएंगे, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, तुम जीतोगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरे प्रति शरणागत हो, इसलिए तुम जीतोगे। यश अर्जित कर लो। जैसे महाप्रभु ने बोला कि आज से 535 40 कितना हो गया? 1886 30 हो गया ना? कितना हो गया? या 40 हो गए? 1486 से अब तक 40 हो गए यार। 35 कैसे हो गया? 86 से 26 35 कैसे हो सकता है? 40 हो गया ना? तो 540 साल। तो 540 साल पहले महाप्रभु ने बोला था पृथ्वी यत आगे जाते आगे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार वही मोर नाम। अब ये बोला था इतने साल पहले। अब कुछ लोगों ने माना होगा, कुछ ने नहीं माना होगा, कुछ ने सीरियसली लेगा नहीं लेगा, लेकिन हमारे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जो लगे थे। भक्ति विनोद ठाकुर विदेशों में किताबें भेज रहे थे उस ज़माने में, सोचिए। हाँ, किताबें भेज रहे हो, उनकी लिखी हुई किताबें मिली वहाँ मॉन्ट्रियल में। फिर उनके पुत्र वो लगे हुए थे, अपने शिष्यों को भेज रहे थे विदेश में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कई लोगों को भेजा था। और फिर प्रभुपाद, इन्होंने क्या सोच रखा था? इन्होंने कहा ये बात सच्ची है, पक्का ये सच्ची है, ये ऐसा होना ही है, हम तो केवल यश अर्जित करने आए, ये तो होना ही है। अब हो गया, अभी भी बहुत होना बाकी है। अब आपके ऊपर है, आप यश अर्जित करना चाहते हो या नहीं? बोलिए जी, यश अर्जित करना चाहते हो? अगर ऐसा यश जो भगवान ही दे रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है? नहीं, वैसे भी तो हम चाह ही रहे हैं कुछ ना कुछ यश अर्जित करना। अब भगवान का बोला हुआ कर लें तो ज़्यादा बेटर नहीं है? हाँ, तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं यश अर्जित करो। तो यश अर्जित करना चाहिए नहीं? इज ए गुड थिंग और बैड थिंग? सोचिए, बताओ। यश चाहिए आपको? यश चाहिए आपको? ये देखिए कह रहे हैं यश चाहिए, तो कल से तो आपकी वाहवाही करना शुरू करेंगे, आपने इतना बढ़िया काम किया ऐसे, हैं? तो फिर
अरे लेकिन अगर भगवान ही यश देने लगे तो नहीं तो लेना चाहिए कि नहीं? अब गुरु कोई अवार्ड दे रहा है आपको, नहीं 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 नहीं, मैं आऊँगा कि मैं फ्रंट सामने नहीं आऊँगा, मैं इस लायक ही नहीं हूँ, नहीं नहीं नहीं, तो बेइज्जती हो गई अवार्ड देने वाले की भी। वो दे रहे हैं आपका अवार्ड, आप लेना नहीं चाह रहे हो तो गलत हो गया कि नहीं? तो अगर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ और यश अर्जित करो तो करना ही चाहिए। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। अब भगवान अगर बोले कल से रोज 10 समोसे खाने हैं, बोलिए खाओगे? तो फिर भलो ना खाई पे भलो ना पैरी पे। भगवान का ही बनाया हुआ रूल था, अब भगवान का बनाया रहा खाओ, तो खाना चाहिए कि नहीं? कह रहा खाना चाहिए। और वो भगवान का प्रसाद हो गया ना, तो भगवान का प्रसाद रूपी मिला। हमने सुना पुंडरीक विद्यानिधि ने, ध्रुव महाराज ने, वो क्या राज्य किया 36,000 साल तक, बीमार नहीं पड़े हो ना बूढ़े हुए, सोचिए। तो दिस वॉज द ऑपुलेंस गिवन बाय कृष्णा। कर्दम मुनि किसने दिया? कृष्ण ने। उड़ती हुई सिटी, बताइए, हवाई जहाज नहीं, पूरा सिटी उड़ रही है, जैसे गाजियाबाद पूरा उड़ रहा है, और जा रहा कहाँ कहाँ? वो स्वर्ग के नंदन कानन, और कहाँ ऊपर चला गया, वैकुंठ भी दिखा दिया उसी के अंदर। तो किसने दिया? भगवान ने दिया। कोई गलत बात है? भगवान अपने भक्तों को ऑपुलेंस दे, भगवान की इच्छा है, उनकी इच्छा के लिए, उनके सुख के लिए भक्त लोग उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कह रहे हैं अपने शत्रुओं को जीतिए, संपन्न राज्य का भोग कीजिए। साथ में और लिए ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका मतलब तुम तो हे सव्यसाची, सव्यसाची का मतलब होता है वन हु कैन शूट वेरी परफेक्टली। तो कह रहे हैं तुम सव्यसाची हो, तुम मारोगे तो बचेगा नहीं। कुछ लग रहा है, कुछ कंफ्यूजन हो रही है आपको? नहीं, नहीं हो रही ना, होनी चाहिए। सुनिए, कह रहे हैं कि जीत कर राज्य का भोग करो, सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची, हे परफेक्ट शूटर, तुम तो केवल युद्ध में निमित्त मात्र हो। आप कुछ कंफ्यूजन हो रही है? क्या कंफ्यूजन है? पहले मारे जा चुके हैं, फिर हाँ, वो कह रहे तुम परफेक्ट शूटर तो हो, लेकिन तुम्हारी शूटिंग की कोई जरूरत नहीं है यहाँ। हाँ, तुम एक्सीलेंट 80% 90% ला रहे हो, कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए उसकी। तुम इतने करोड़ कमा चुके हो, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है। तुम बहुत अपने आप को सुंदर ब्यूटी क्वीन समझ रही हो, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है उसकी। हाँ, तो हमारी किसी चीज़ की वैल्यू, तो यू आर ए परफेक्ट शूटर, सव्यसाची, लेकिन तुम युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो। ये भी ध्यान में रखना, जब तुम्हें यश मिल जाए, वाहवाही हो जाए, तो ये ध्यान रखना वो मेरा दिया हुआ है, तुम्हारा इसमें कोई योगदान नहीं। एंड दिस वॉज प्रूव्ड बाई ए कथा आफ्टर दिस युद्ध। आफ्टर जब कृष्ण चले गए द्वारका से, भगवान अंतर ध्यान हो गए, तो क्या हुआ? तब अर्जुन भगवान की रानियों को लेके आ रहे थे, और रास्ते में क्या हुआ? ग्वालों ने अटैक कर दिया। तो ग्वालों ने कैसे अटैक किया होगा? डंडे होते हैं उनके पास, और क्या होता है? गाय चराने के लिए डंडे। और अर्जुन पे क्या था? ही वॉज गांडीव धारी, जिसने करोड़ों लोगों के साथ युद्ध किया, और अर्जुन उस युद्ध में हार गया और रानियों को बचा नहीं पाया। सोचिए, तो वहीं पर प्रूव हो गया था ये बात। क्या प्रूव हो गया था? कि अर्जुन केवल निमित्त मात्र ही है। हम कितने भी परफेक्ट क्यों ना बन जाए संसार में, कितने ताकतवर क्यों ना बन जाए, कितने बुद्धिमान बंदा क्यों ना बन जाए, लेकिन अल्टीमेटली दिस इज कृष्ण की शक्ति का एक चिन्ह, एक थोड़ा सा मात्र चिंगारी हमें प्राप्त होती है, और उसी में हम सोचते थे कि कर्ता हमिति मन्यते, आई एम द डूअर, ये मैंने किया, ये मैंने बनाया। लेकिन भगवान की इच्छा को मानते हुए यदि हम भगवान को शरणागति कर दें, तो हमें अपूर्व यश प्राप्त हो सकता है। हम राज्य का सुख भोग कर सकते हैं, हम सारे सुखों को भोग सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम भगवान के रास्ते पर चलें और उनको शरणागति करें। तो इस रास्ते में भोग भी है, आनंद भी है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह कि चलना वैसे पड़ेगा जैसे भगवान ने बताया। हाँ, यही बात है बस। और वो हमारे भले के लिए बताते हैं, यहाँ तुम गिर जाओगे, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। बट हमें क्या चाहिए? हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। हाँ, क्या है? कुछ नारा था ना, पूर्ण स्वतंत्रता का कुछ नारा था ना। हमें स्वतंत्रता चाहिए, कैसी? पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो 1947 में मिल गई आपको पूर्ण स्वतंत्रता? नहीं, अभी तक नहीं मिल पाई।
क्योंकि अभी भी हम शरीर में बद्ध हैं, वी आर स्टिल अंडर बॉन्डेज ऑफ दिस बॉडी। इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता मिलने के लिए भगवान की शरणागति करना पड़ेगा। इस संसार में रहिए, भगवान के अनुसार चलते रहिए, हमारे लिए बहुत अच्छा है। और भगवान बता देंगे यहाँ गिरोगे, यहाँ ये होगा, अब ये होगा, सब कुछ वो बता ही देंगे हमें। बट अपनी ये जो ऐंठ है, ईगो है, उसको थोड़ा डाउन करके भगवान के अनुसार चलना पड़ेगा, गुरु के अनुसार चलना पड़ेगा। और फिर केवल हम हिला ही रहे होंगे हाथ पैर, और बड़े बड़े काम हो रहे होंगे, और लोग हमारी वाहवाही कर रहे हैं। लेनी ऐसी वाहवाही, लीजिए फिर। श्रील प्रभुपाद को फॉलो कीजिए और लेते जाइए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।